अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसा अंता या सदीक? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हफिज़तल बारिहता या सदीक लिमाज़ा? हाँ, जो आपने कहा था ना कि मैं कॉल करके वो हदीस बताऊंगा जो आप अमल करते हैं उस पर उतरेगा, वो साबित होगा। तो बताइए हदीस। मैंने जो कहा आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया? मैं हदीस का मुतालबा कर रहा हूँ जो। हजलत, हाँ। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि पहले आप उर्दू ढंग से बोलना सीख लो हजरत। अच्छा, क्या गलत बोला? क्या गलत बोला आप? अरे यार, गुफ्तगू अपने अपने आवाज़ को फिर से रिकॉर्डिंग को वापस लौटाओ और सुनो। मेरे भैया आप सुनो ना, इधर कल तुम उधर रात में सुनिए फोन सुन, अरे अल्लाह के बंदे, इसीलिए तो मैंने हाँ। तुझे अरबी में कहा था हाफिज़ल बारिहा तक तो आपको गुज़श्ता रात कितना में तूने अरबी मुझे आता याद है किया ना, था, वो मतलब कॉल। अरे सुन मालूम सुन, चला हुआ है बकबक कई मरतबा। फिर बकबक शुरू फालतू किया, में फिर बकबक अरबी का शुरू, मतलब फिर बना रहोगे तो बकबक फायदा शुरू नहीं है। किया, फिर बकबक शुरू किया। बकबक क्या है बोल रहा हूँ। हाँ, खामोश रहो, अब 1 मिनट खामोश रहो, मेरी सुन लो पहले। रात में फ़ोन किया था आपने, तो मैंने कहा नहीं, रात में फ़ोन मत करो, मैं घर में हूँ। दिन में फ़ोन करने के लिए बोलो, टाइम नहीं बोला तुमने, ठीक है? तो फिर मैंने दिन में आपको फ़ोन किया था किसी वक्त में, तकरीबन 3 बजे या उसके बाद, दिन में, याद रखना। मैंने रात में जो आपने मैसेज किया था तो मैंने रिप्लाई में कुछ कहा था। अरे यार सुनो ना, रात की बात की तरफ हम आते हैं, सुनो तो पहले, उससे तो पहले की सिर्फ बात सुनो। अपनी बात बोलोगे या दूसरी की बात भी सुनाओगे? अरे तो तुम अपनी बात करना ना यार, मना कौन करा तुम्हारे को? सुन तो ले मेरी भी। तुम साथ में बोलो ना कि मैंने कहा था कि रात में वक्त नहीं मिलता था, मैं सुबह में बात करूँ, तो फिर हाँ मैंने हाँ, कहा वही था तो। ना अरे कि अल्लाह ठीक के है बंदे, दिन में सुन तो लो पहले बात गुफ्तगू करना। मेरी सुनो। आपने रात में हाँ फ़ोन किया, आप ही की तो गुफ्तगू को मैं शुरू कर रहा हूँ, अल्लाह के बंदे सुनो तो सही। हाँ। आपने रात में फ़ोन किया था, तो मैंने कहा मैं घर में हूँ, इस वक्त में बात मत करो, ठीक है? हम्म। तो उसके बाद में फिर मैं आज आपको दिन में, मतलब रात में आपसे मैं वक्त पूछ रहा था, ठीक है? तो आपने हाँ मतलब बताया नहीं, तो फिर मैंने आज को, आपने दिन में फ़ोन किया लेकिन आपने कॉल उठाया नहीं। खैर, आपकी क्या हाँ। मजबूरी थी मुझे मैं मालूम है। बिजी था। हाँ खैर, कुछ भी हो, तो मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? तो आप उस वक्त में बहुत हदीस वगैरह लगा रहे थे, और आप टेक्स्ट के वगैरह में उस वक्त में आप कह रहे थे कि ये सब, मतलब जो धोखा है ना, ये जाहिलों को देना, हम जैसे लोगों को, साहिब इल्म को धोखा मत देना, यही आपने कहा था सही ना? बात है, मुकल्लिद हाँ जो ठीक है है, मतलब तो एक मिनट, वो मैं धोखा दे एक, रहा था, अरे वो सुनो एक तो ये, बंदा था फिर उसको, फिर फिर इसलिए फिर मैंने कहा बकवास, था। फिर बकवास सुन तो लो यार आराम से। अरे मेरे भाई तुम बोलो तो वो बकवास नहीं ठीक, होता, मैं अरे बोलता था सुन तो बकवास लो। हो जाता। तो अजीब हाल आप है ही मेरे की बात पर मैं बात कर भाई। रहा हूँ। अच्छा ठीक, अच्छा हंसना है या और कुछ करना है? आगे बोलो। नहीं तो तुम अजीब बात बोलते हो ना, तुम अगर अच्छा बोल अच्छा, रहे मैं हो तो अजीब वो बात बोलता बकवास हूँ। नहीं होता। अच्छा, आप अच्छी अब बात मैं करना। बोलता हूँ अच्छा कुछ तो अच्छा, तुम ठीक बोलते हो ठीक कि ठीक। बकवास तो बकवास अच्छा शुरू अच्छा, कर अरे दिए। अल्लाह के बंदे, मैं कह रहा हूँ ना, मतलब तुम अपनी एक मिनट बोलोगे, एक मैं मिनट, कुछ नहीं नहीं सुनोगे? बोलूंगा, मैं खामोश होता हूँ, बोलते रहो। अच्छा, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपने कहा था कि जाहिलों को धोखा देना, हम जैसे साहिब इल्म को धोखा मत देना। मैं आपसे पूछता किस हूँ, बिना पर मैंने कहा था? किस लिए कहा था? आपने किस उनको कहा था मतलब तो मैसेज को रिप्लाई करके मैंने ये बात कहा था, हाँ, कुछ याद है? कौन सा? हदीस के बारे फिर में, याद नहीं है, फिर याद हदीस नहीं के तो फिर बारे में, बोलते क्यों हो? हदीस के बारे में, हदीस के बारे में। हाँ, क्या कहा था वो मैंने? क्या हदीस हदीस जो है लगी ना, वो थी, मैंने जाबिर क्या इब्न रिप्लाई समुरा दिया था? रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, अन तमीम इब्न तरफत व अन जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो तो तड़के हदीस रफली नहीं दहन सुनोगे? पर वो अलग है मेरे भाई। हदीस नहीं, वो जो अहले उस हदीस, बंदे हदीस को जो सुने बीमार, रिप्लाई मैंने किया था वो अहले किस बिना हदीस पर? वो सुने, ये वाला हदीस हदीस सुने था। बीमार। हदीस कोई और था, तुम अरे बता रहे अल्लाह हो के कोई बंदे, और। मैं उसका स्क्रीनशॉट तुम पकड़ इस के भी हदीस दूंगा। पर मैं बात हदीस करना पढ़ता हूँ, सुन चाहोगे? लेना पहले, मैं हदीस इस पढ़ता, हदीस पर बात करोगे तो जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बिल्कुल हदीस बात है। करूंगा, बिल्कुल हर हदीस के ऊपर अच्छा मैं बात अच्छा। करूंगा। हाँ, सुनो ना पहले, तो उससे पहले पहले मैं इस पे आपसे बात पूछ कर। रहा हूँ। अरे सुन तो ले यार, पहले सुनते नहीं हो हाँ, पागल की तरह। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि तो तुम साहिब बोलना इल्म को सीख धोखा लो, मत कुछ देना। तहजीब नाम का चीज ही नहीं है, तुमको तहजीब पागल की लफ्ज नहीं है तरह जाहिल साहब, ये। पहले आप उर्दू वाह, सीखो, हो पहले गया ना। उर्दू। अच्छा बोलने का तुमको ढंग नहीं है, माँ बाप ने अच्छा, लगता मुझे है इज्जत से तरीका बोलना सलीका सिखाया तहजीब नहीं समझ, है, अरे किसी बुजुर्ग, तरह बात करते सुनो हो। ना, बुजुर्ग मोहतरम, सुन तो लो पहले। आपने कहा था कि साहिब इल्म को धोखा मत देना। मैं आपसे पूछता हूँ, डरना किस मत, मैसेज के आराम आराम, रिप्लाई अरे में मैंने कहा था ये? ठीक है। ये भी बताओ ना, हाँ सब किस मैसेज के बताऊंगा। रिप्लाई में कहा था? आपने टैग करके किसी के मैसेज किया था कि साहिब इल्म को धोखा मत देना। किस मैसेज को टैग जो किया था उन्होंने मैंने? मैसेज लिखा था उस मैसेज को टैग करके आपने कहा था। कौन सा मैसेज था वो? चलो आप ही बता दो कौन सा मैसेज था। तो मालूम जब नहीं है तो तो क्यों आप क्यों फिर बताओ ना, मतलब डरो मत, आप बताओ, मैं बाहर के खामोश मतलब रहूंगा। आप तकलीफ बताओ, करना शुरू हो जाते आप हो। बताओ, मैं वो एक खामोश रहूँ। बंदा आप था, बताओ, आप बताओ। एक एक हाँ एक बताओ। आदमी था, वो दो हाँ बंदा था, एक हाँ, आपके देवबंदी भाई थे, एक अहले हदीस भाई था। अच्छा। उन दोनों में बहस चल रही थी इस नहीं, बात आपने पर कौन से कि मैसेज को टैग करके कहा था, उसका जवाब वो दो मुझे। शुरू से बता रहा हूँ ना, तो उन दोनों शुरू में से बहस नहीं, जो चल रही। मैसेज को आपने टैग किया था ना। अरे बड़े भाई वही बता रहा हूँ बस।
तो वो दोनों में बहस चल रही थी कि हाथ की उंगली जो शहादत की उंगली जो तशहुद में उठाते देवंदी भाई हनफी भाई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठाते फिर अल्लाह पे गिरा देते, वो इस बात की दलील मांग रहा था। अच्छा। तो वो एक बंदा जो है ना आपका देवंदी भाई एक हदीस लगाया, अच्छा। उसमें मतलब इसका कोई सबूत नहीं था, वो जबरदस्ती उस हदीस को इस पर फिट कर रहा था। अच्छा। तो उस पर मैंने कहा था उसको कि भाई अच्छा। अच्छा। तुम जाहिलों को धोखा दो, जो हनफी है वो इस बात को मानते हैं, तो मैले हदीस को धोखा नहीं दे सकते। चलो भाई, नहीं आपने ये नहीं कहा था, आप झूठ बोल रहे हो। वो टैग क्या? मैं इंशाअल्लाह उल अजीज आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, तो आपने यही कहा था ना कि हम साहिब इल्म है, किसी और को धोखा मत, किसी और को धोखा हाँ दें। मैंने ये कहा था कि तुम चलो एक जाहिलों मिनट, को धोखा ना, जो भी इल्म वाला होगा ना हाँ उसको धोखा नहीं दे सकते। आप इल्म वाले, हाँ। आप इल्म वाले हो अल्हम्दुलिल्लाह उस ताल्लुक से, चलो जिस एक ताल्लुक मिनट, से मैंने कहा था। एक मिनट, आपने कुरान पढ़ा है? क्या कुरान पढ़ा आपने? अब तुमने तो मैसेज किया तो अरे अल्लाह के बंदे जवाब मैं दो ना। बात देखो करूंगा, देखो उसका देखो, हदीस बताऊंगा तो बताओ ना हदीस। दुश्मनी में, अच्छा तो आप दुश्मनी में मरे जा रहे हो। सुनो ना मैं क्या बोला, आपने दुश्मनी कुरान नहीं है, पढ़ा? अरे कसम अल्लाह के से बंदे मैं मुझसे तुमसे पूछो। बहुत मोहब्बत करता हूँ, दुश्मनी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मुझे प्यारे भाई मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो दुश्मनी नहीं है ना? मुझे क्या मतलब दुश्मनी नहीं है ना? दुश्मनी नहीं है ना? मेरा तो क्या ही दोस्त है, मेरा देवबंदी है। चलो ठीक है, तो मैं आप भी मुझे भी दोस्त समझ लो, ठीक है? हाँ तो मैं दुश्मन कब बोला? हाँ चलो ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुरान पढ़ा आपने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी रिवायत पढ़ते हो भाई? कौन सी रिवायत पढ़ के मतलब? कुरान पढ़ने के तरीके कितने, ये भी आपको मालूम नहीं है? मतलब ये रिवायत कौन सी, क्या बोल रहे हैं मतलब इससे भी आप पैदल हो क्या? मतलब क्या बोला? बुखारी पूरा बोलो ना। बुखारी है पास में। तुम तो इतना बड़े पैदल हो मेरे भाई कि तुमने कहा था मैं सुनो वो हदीस दूंगा जिससे गुस्सा मत हो। उठाना। अच्छा गुस्सा मत हो, अच्छा साबित होगा तो अपनी अच्छा, तो कुरान पढ़ने के कितने तरीके हैं? अरे एक हदीस बताओ। मुतवातिर तरीके कितने कुरान पढ़ने के? अरे मुतवातिर तरीके कितने कुरान पढ़ने के? बरेलवियों वाला मतलब जो है ना तरीका अपना लियो देवबंदी लोग भागने का। जब खत्म हो जाएगा, जब बक नहीं तो फिर बता देना। तुमने व्हाट्सएप पर कहा था ना, अरे अल्लाह के बंदे सुनो, मैं दलील दूंगा तो दलील दो ना। अच्छा उधर की बात ना करो, हो गई आपकी बात। बॉय की तरह दलील। कुरान पढ़ा ना? कुरान पढ़ा है ना? अरे इधर उधर की बात न करो, टॉपिक से मत भागो। अरे अल्लाह के बंदे, बात करना है, बात करो। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुरान के जो है ना मतलब अच्छे से पढ़ा करो। जो अच्छे से मतलब नहीं पढ़ता तलफ़ुज़ के साथ, वो हम में से नहीं है। अच्छा, ये हदीस कहाँ है? ये मैं आपको दे दूंगा, अभी पढ़ो ना। कौन सी हदीस में है? ये हदीस है, मैं कहाँ कौन सा? याद नहीं है मुझे। किताब का नाम कहा तो मुझे याद नहीं है। किताब का नाम भी मालूम नहीं है। रावी कौन है? मैं सब दे दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, मैं स्केल लगा दूंगा। जिस पर बात करने कुरान पढ़ने के कितने तरीके हैं? कुरान पढ़ने के मुतवातिर तरीके कितने हैं? कुरान मतलब ये देवबंदी कहते हैं मैं। अच्छा, कुरान पढ़ने के ये निचोड़ है हनफी मजहब। अच्छा बकवास खत्म हो गई भाई। अल्लाह के बंदे आपने कहा। अच्छा ठीक, अच्छे लड़के की तरह हदीस बताओ। अच्छा मत मुझे मत जानना चाहता हूँ, लोग सुन के फैसला कर लेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कुरान पढ़ा है? अरे मैं जानना चाहता हूँ, हदीस बताओ ना, इधर उधर क्यों भाग रहे हो? अच्छा जानते हो ना उठाना। अरे यार उस पर हमारे टॉपिक, मैंने उस पर मुनाजरा करने के लिए कहा था क्या आपको? आपने कहा था ना मैं कॉल करूंगा कल। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मैंने किस टॉपिक पर कहा था? किस टॉपिक पर लिखा था आपने? किस टॉपिक लिखा था? तो फिर जब मैंने टॉपिक ही नहीं लिखा तो फिर तुम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर क्यों चले जा रहे हो? रिप्लाई में जब इस पर बात हो रही थी ना, तो इसी की रिप्लाई में तुमने कहा यार मेरी गुफ्तगू आपसे रफुल यदैन पर हुई है, अभी तक भागे हुए, याद है रफुल यदैन? कितना तुम भागे हो अभी तक तो तुम। हाँ बिल्कुल। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने उस पर तुम मानने से इनकार कर दिए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक नहीं थे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, हाँ उस पर इतना मारा था तुझे, याद है? रिकॉर्डिंग फैलाया था तूने। चलो बात कट हो जाएगी। अच्छा रफुल यदैन के ऊपर आते हैं। 2 मिनट रफुल यदैन के ऊपर आएंगे। चलो ठीक है। उस ग्रुप में दो बात हुई थी। अच्छा ठीक, आगे अच्छा मैंने उस पर आपसे बात ही नहीं करते हो। मैंने उस पर बात ही नहीं की। उस ग्रुप में ये 2 बात हुई भाई। आप जिससे की हो उससे बात करना, जिससे आपने बात की उसको बोलना, जिसको आपने लायक नहीं हो। अच्छा अरे अल्लाह, मैं तुम एक हदीस नहीं दे सकते अपने? बिल्कुल दे सकता हूँ। सुनो ना मैं क्या
बताओ ना, बताओ बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले शुरू वाले पे बहस करोगे या मतलब आखिर में चले जाओगे? शुरू यही हुआ था। चलो आप बताओ, चलो आप इसी से हुआ था। अच्छा शुरू इस पर हो, चलो आप हदीस पढ़ो, आप हदीस पढ़ो। अमल इसका इन्होंने कहा था कि मैं अच्छा आपका अमल नहीं है, करूंगा, मैं हदीस आपका अमल नहीं है, आपका अमल नहीं है? अरे मेरे भाई नमाज नहीं पढ़ते हो क्या आप? सुन लो, तुमने भागो मत, तुमने क्या कहा था कि मैं कॉल करूंगा, ठीक है? तो तुमने कॉल किया ना, तो बताओ एक हदीस बताओ तुम अपने उस अमल हाँ जो मैं कॉल किया, जो जिस पर मैं बात करूँ ना, सुनो ना, जिस पर मैं बात करो, सुनो ना, मैं जिस पर बात करूँ ना आप उस पर बात करो। अगर आपको पास बोलो कि आपके पास सलाहियत नहीं, मैं जिस पर बात करूँ उस पर नहीं बात कर सकोगे। सुनो ना, जब आप फोन मुझे हदीस नहीं दे सकते, ठीक है, मेरे पास हदीस नहीं है, क्यों धोखा देते हो आवाम को? अरे अल्लाह के बंदे, आवाम को धोखा कौन दे रहा वो तो पता चलेगा। जैसे कि आपने अभी अपनी जुबान से इकरार कर लिया है, तो आप हदीस बता दीजिए एक हदीस। भाई मेरी सलाहियत का अंदाजा तो आपको पहले ही पता चल गया, इसीलिए तो आप बौखला रहे हो। एक का मुतालबा कर रहा हूँ, अभी नहीं बताओगे ना तो ये ऑडियो शेयर होगा तो मालूम चल जाएगा कितना सलाहियत है तुम में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक हदीस बताओ अपने अमल। तो चलो हम जब यहाँ से शुरू मेरी थी गुफ्तगू ये कि आपने कहा था कि हमने कुरान पढ़ा है, तो मैंने पूछा कौन से तरीके कुरान में किधर चले गए मेरे बात? तो अरे अल्लाह के बंदे, जिस इंसान को कुरान ही नहीं पढ़ा उस इंसान से क्या बहस करोगे? भागा इसके बाद हदीस नहीं है, ये अवाम को धोखा देता है कि अच्छा मेरे पास हनफी मजहब जो है कुरान हदीस का निचोड़ है। बिल्कुल तो बताओ ना, मैं एक बात, तुम ज़ईफ़ हदीस बता दो, तुम एक ज़ईफ़ हदीस बता दो। मैं अल्लाह के बंदे ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना अहले हदीसों का काम है, वो तुम करते हो। पूरी हनफी मजहब जो ज़ईफ़ हदीस। अच्छा चलो ज़ईफ़ हदीस की तारीफ करो, ज़ईफ़ हदीस की तारीफ करो, ज़ईफ़ हदीस की तारीफ करो, ज़ईफ़ हदीस की तारीफ करो। अहले हदीस के उसूल के मुताबिक अमल है ना उसका, अहले हदीस के उसूल के मुताबिक जो है ना वो टाइम पास मत करो, टाइम पास मत करो। ज़ईफ़ हदीस की तारीफ करो, नहीं करता ज़ईफ़ हदीस की तारीफ, मेरे भाई अजीब हाल है। ज़ईफ़ हदीस की तारीफ, कहेंगे मैं पागल नहीं हूँ। ज़ईफ़ हदीस की तारीफ। अब किधर भाग गए यार? तुझे ना सूरे फातिहा का पता है, ना तुझे कुरान पढ़ने के कितने तरीके हैं वो मालूम नहीं है। तुम जिस भाई तेरा मुतालबे को मैं मानूं, सुनो ना, करो ना। अच्छा यार पहले एक बात मैं पहले फिक्स कर लेता हूँ। ग्रुप में दो बात हुई थी, तरके रफुलदैन वो उंगली उठाने वाला पार्ट, तो ये दोनों तो पहला मसला क्लियर नहीं करोगे दूसरे मसले पे चले जाओगे। पहला यही था उंगली उठाने वाला, पहला मसला ये नमाज में पहला मसला ये नहीं, ग्रुप में जो बात हुआ था यार, ग्रुप में मैंने बहस ही नहीं किया था, मैंने ग्रुप में सिर्फ आपके मैसेज पर एक ही टैग किया था, उस टैग के ऊपर तेरा जनाजा निकल रहा है कि मैं एक कॉल पर बात करूंगा तो बड़े। हाँ तेरे मैं जो ना टैग किया था ना, मैं जो टैग किया था, अच्छा मैं जो टैग किया था ना उसके ऊपर तेरा जनाजा निकल रहा है। वो किस तरीके से? तूने कहा था कि साहिब इल्म का, अहले हदीस का साहिब इल्म वो है जिसको कुरान पढ़ने के कितने तरीके हैं वो मालूम नहीं है। तू बता ना कुरान पढ़ने के कितने तरीके हैं? किस बात पे? किस पर किससे बहस करूं मैं? उस इंसान से जो यहूदी हो, उस इंसान से जो कादियानी हो, उस इंसान से जो शिया हो, उस इंसान से जो यहूदी हो, जो कादियानी हो, जो शिया, जो मिर्जाई हो, उस इंसान को जिसको कुरान पढ़ने के तरीके मालूम ना हो। कादियानी हनफी था, मालूम है तुमको? इन्ना लिल्लाह। अच्छा एक मिनट, मिर्जा कादियानी का निकाह किसने पढ़ाया था? वो हनफी था कि नहीं? नहीं, मिर्जा कादियानी पक्का अहले हदीस था। मिर्जा नहीं था, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, मिर्जा कादियानी अपने आप को हनफी था। नहीं था, हनफी नहीं था, वो अहले हदीस था। कसम खुदा की वल्लाह बिल्लाह तल्लाह मिर्जा कादियानी अहले हदीस था। इसका दलील अल्लाह का झूठ क्यों, अल्लाह पर झूठ क्यों बोलते? अल्लाह पर झूठ नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मैं कह रहा हूँ ना, मिर्जा कादियानी अपने आप को हनफी लिखने को बिदअत समझता था। वो हनफी था? नहीं, हनफी लिखने को बिदअत समझता था। बाद में जो है ना उसको मतलब लोग उसको खारिज कर दिए कि अस्तगफिरुल्लाह। पहले वो देवबंदी जो है ना, नहीं, मिर्जा नासिर कादियानी से मुनाजरा करने वाले हमारे अकाबिर अल्हम्दुलिल्लाह। सुनना मैं हाँ बिल्कुल चलेगा मेरे भाई। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इसलिए कहता हूँ मिर्जा कादियानी कौन था वो आप ही फैसला कर दो। अच्छा ठीक है, आपको आता है? ये मेरा हमारा टॉपिक नहीं है मिर्जा कादियानी, ये सब छोड़ो। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा भाई मैं उस इंसान से क्या बहस, सुनो ना, कदर करो।
एक नहीं बात करना, कॉल कट करो, चली जाओ। कौन सा किससे बात करनी अरे है पागल तुमको? कहीं का, तू जो यहूदी है ना, तू जो कादियानी है ना, पूरी दुनिया सुनेगी। आ गया उसके हाथ पे। अच्छा। तुमको बात नहीं करना तो मुझे क्या शौक चढ़ा है तुमसे अच्छा बात करने का? अच्छा। अरे हाँ? पागल, तेरी कॉल आवाज तुमने तेरी किया है आवाज कि से मैंने मुझे किया लगता है? तू पागल है। सुन ना इधर, मैं क्या बोल रहा हूँ। वो मालूम चल रहा है अच्छा, कौन क्या मैं है कह रहा हूँ ना, नीचे। अपनी आखिरत तू अब्दुल्ला बर्बाद बिन कर रहा है मुबारक हदीस के बंद बारे करके। में कुछ मालूम नहीं उसको, जरा तो कुछ तू ये कर रहा क्या था। क्या वो लफ्ज मैंने बोला तूने, साबित क्या किया लफ्ज बोला, था। क्या लफ्ज बोला तूने? अब्दुल्ला बिन मुबारक। अब्दुल्ला इब्न मुबारक, हाँ क्या है? हाँ क्या है? उसका जिरा को तुम कह रहा जीरा है, तुम कह रहे लफ्ज थे जीरा ना? है, लफ्ज जीरा है। हाँ जिरा को तुम कह रहे थे ना कि मतलब अस्तगफिरुल्लाह वो उनका रब्बी जिरा मिन नहीं कुल्ली है। ज़म्बि अब मातू। भागा। अबे जीरा लफ्ज भागा अभी। इस पर तू कितना जलील हुआ है बता। अस्तगफिरुल्लाह, अबे पागल कहीं का, वलिल्लाहि इज्जत व अब रसूल। भागा भागा भागा। अच्छा, ये मतलब ये बोलता है अब्दुल्ला इब्न मुबारक का क्या है? अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह क्या है? वो कहते थे ना कि मतलब ये अभी तूने लफ्ज जो अरबी में कहा, अब अरबी में जो लफ्ज कहा वो क्या है? हदीस जो है ये साबित नहीं वो है। लफ्ज क्या है जो तूने कहा है? इनका सनद जो है सनद कुबरा लिल बैकी में अरे अल्लाह के बंदे, अवेलेबल है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक की जो जरा की है ना, के साथ आई है। अच्छा एक मिनट मैं कह रहा हूँ ना, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह की जो तूने क्या कहा है लफ्ज अरबी का, तरह बोलना। क्या की है? जिरा की है उन्होंने। जीरा लफ्ज है, जीरा लफ्ज है। अरे मेरे भागने का निराला तरीका मत अच्छा ढूंढो। अच्छा, या गूगल उसका हिज्जे करना। तुम्हारा भाई ढूंढता है। अबे जरा लफ्ज है तू, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो गूगल से मारता है कॉपी पे। अच्छा, इसके ऊपर भी तेरी धुलाई होगी इंशाल्लाह। अच्छा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जरा कहाँ है? बहुत दीगर कुतुब में आया। अच्छा कहाँ, उसका जरा पढ़ना वो इबारत। अच्छा वो इबारत पढ़ना। कुबरा लिल बैकी में आया है। अच्छा ये पढ़ो ये तिरमिजी में आया। अच्छा कहाँ है ये? पढ़ो ना, पढ़ो ना। भी बहुत सारी दिगर। अच्छा ये पढ़ो ना रदिल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस थी। अरे हदीस नहीं, ये जरा पढ़ो। ये जरा है ना, ये जरा किसने नकल की है? जरा किसने नकल की है? भाई तो बता रहा हूँ। इमाम ये क्या बोलते हैं, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह नकल किए। इमाम सफा नंबर इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह का है सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 257 में। वो पढ़ना, वो हदीस पढ़ना 257 में। हदीस पढ़ना या 56 में उनका जिरा नहीं, हदीस पढ़ो ना। कौन से हदीस के ऊपर जरा है जरा बताना। अब्दुल्ला इब्न हदीस वो अब्दुल्ला वो डायरेक्ट कहते, वो कहते हैं कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा हाथ उठाए, वो रिवायत साबित ही नहीं है। अच्छा ये कौन सी हदीस? ये कौन सी? वहाँ तिरमिजी में वहाँ पर 2 हदीस है। एकदम साबित है। अच्छा एक मिनट यार, अल्लाह के बंदे, मुझे बोलने दो। एक मिनट मुझे। अरे अल्लाह के बंदे बोलने दूंगा, तू 5 मिनट बोलना। तू 5 मिनट बोलना, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट, आप 5 मिनट लेना, 5 मिनट लेना, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जो रफ़ुल की जो हदीस है ना, इतने मतलब सही सनद से आई है कि गोया मेरा यही ख्याल है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ुल दैन करते हुए देख रहा हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये इब्ने मुबारक पागल फिर भागा कुबरा लिल बैकी में। अच्छा मैं एक मिनट मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ने कहा कि ये हदीस साबित नहीं है, कहा ना? आप ये कहना चाह रहे हो? हेलो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि कौन सी हदीस को साबित नहीं है कहा है, वो हदीस पढ़ो। तो वो हदीस उसमें मतलब पूरा हदीस बयान करते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक पढ़ो हदीस पढ़ो, लफ्ज पढ़ो। तो पढ़ रहा हूँ मेरे। हाँ लफ्ज पढ़ो ताकि लोग सुनेंगे, फैसला करेंगे। लफ्ज ही पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ लफ्ज पढ़ना, अरबी के जो लफ्ज, अरबी के जो लफ्ज उसको पढ़ो, अरबी के जो लफ्ज उसको पढ़ो। अरबी आती है? अरे अल्लाह के बंदे, हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो। नहीं पढ़ोगे देखो अल्लाह की कसम मर जाएगा। हदीस ही पढ़ रहा हूँ। हाँ हदीस पढ़ो। इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस है। पढ़ रहा हूँ हदीस आप पढ़ रहा हूँ कि इब्ने मसूद, अरे सुन लो हदीस इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे तो ये हदीस नहीं होगी रे पागल कहीं। अरे मेरे क्यों मुंह खुलवाएगा? ये सुनेगा नहीं, ये भागेगा। हदीस पढ़, हदीस मास सनद हदीस पढ़। ये जो हदीस है ना इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली। तो अरे अल्लाह के बंदे, उसके अरबी लफ्ज होंगे ना, अरबी लफ्ज। हदीस नंबर क्या है उसका? हदीस नंबर क्या है? हदीस नंबर 256 खोलो 56। हाँ हदीस नंबर 256 तिरमिजी की। 200 सुनन तिरमिजी का हदीस नंबर 56। एक मिनट लाइन पर। हाँ मैं लाइन पर हूँ। हदीस नंबर बोलना और हदीस पढ़ना। खोलता हूँ अभी। एक मिनट लाइन पे रहो, मैं पूरा हवाला बताता हूँ। हाँ वो हदीस पढ़ना ना, वहाँ पर 2 हदीस है, और किसको कहा है, किसको साबित नहीं कहा है, वो भी जरा पढ़ना। एक मिनट। हाँ 1 मिनट।
हाँ आ गया ये मुकल्लिदों का जनाजा। आए तिरमिजी खोले। अरे नल्ले कहीं के पर्चे से पढ़ करके तू अब सुनेगा नहीं ये। हाँ चल अच्छा। ये सुनल कुबरा लिल बैकी हदीस नंबर नहीं तिरमिजी अभी बैहक़ी ना। हाँ सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 256 दारुकुतनी हदीस नंबर 11। अरे अल्लाह के बंदे सुनन तिरमिजी हदीस पढ़ना। सुनन तिरमिजी हदीस पढ़। सुनन तिरमिजी हदीस पढ़। 2 सफ़ा नंबर 124। सुनन तिरमिजी की हदीस पढ़। हवाला मत दे। सुनन तिरमिजी हदीस पढ़। हाँ तो वही तो पढ़ रहा हूँ कि इब्ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पहली मरतबा अपने दोनों हाथ उठाए वाली साबित नहीं है। ये हदीस है। हाँ तो ये हदीस नहीं तो क्या पागल कहीं का ये जा रहा है। मैं हदीस पढ़ता हूँ। तू हदीस मिला। एक मिनट तू हदीस मिला। मैं हदीस पढ़ता हूँ। एक मिनट मैं हदीस पढ़ता हूँ। हदीस मिला तू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना हन्नादुन क़ाल हद्दसना वकीउन अन सुफियान अन आसिब बिन कुलैब अन अब्दुर्रहमान इब्न अल-अस्वद अन अलक़मत अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फी अव्वली मर्रा। हाँ मिलाया। हाँ इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी नकल करने के बाद फरमाते हादा हदीसुन हसनुन। सुन इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये हदीस हसन है। उसके आगे सही ना। अरे सुन तो मैं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है, ना कि ये नहीं कहा कि इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि ये हदीस साबित नहीं है। अबे पागल कहीं का इमाम तिरमिज़ी अबे सुन ले अबे पागल वो दूसरी हदीस। अरे नल्ले के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ये दूसरी हदीस है जो तू कह रहा ना, वो तिरमिज़ी की। अच्छा वहाँ पास 2 हदीस नहीं है। कौन दूसरी हदीस है? तिरमिज़ी देखा है, खोला है कभी? ये तौफीक हुई तिरमिज़ी खोलने की। तौफीक हुई है क्या? अरे पागल कहीं का। मैंने पूरा एक पोस्ट बनाया था। अरे पागल तिरमिज़ी खोला है। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को नकल करने के बाद फरमाते हैं वबिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर सनद की बात की उन्होंने। अबे पागल नकल की है उन्होंने। अच्छा उन्होंने सहाबा को अरे पागल कहीं का। मैं कब बोल रहा हूँ? मैं क्या इमाम तिरमिज़ी का अमल बता रहा हूँ मैं। इमाम तिरमिज़ी के अलावा दीगर मुहद्दिसीन जो है ना, 30 मुहद्दिसीन जो चिल्ला कर कहते कि हदीस ज़ईफ़ है। ये तो उसी पूरे हदीस को ज़ईफ़ है। अच्छा एक बात बता। एक बात मुझे बता। तू अल्लाह की कसम खा। तूने अल्लाह की कसम खाना है ना। तुझे अगर अल्लाह से डर, आखिरत से डर है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पास 2 हदीस नकल की या 1 हदीस नकल की वहाँ पास रफ़ुल यदैन की? 257 में। अबे पागल कहीं का 257 जब हदीस नंबर रहेगी तो फिर उसके बाद की जो दूसरी होगी ना पागल कहीं का, उसमें 2 हदीस एक साथ कैसे आ जाएगी? 256 में जो है ना इमाम तिरमिज़ी इमाम इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल की है। हाँ तो वो दूसरी हदीस है। वो दूसरी हदीस है। सेम वही हदीस है। एक मिनट तेरे पास वो हदीस है कि ये हदीस जो है इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मरतबा हाथ उठाई, ये साबित नहीं है। अरे पागल कहीं का। तुम्हारे इमाम के शागिर्द है जो कहते हैं वो साबित नहीं है। अरे पागल सुन ना मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पास 2 हदीस है। तू कसम खा वहाँ पास 2 हदीस है। तिरमिज़ी ने मुतला के दादा उस्ताद है ये। यार एक मिनट वफ़ात 181 हिजरी में हुआ था, मालूम है? सुनना मैं क्या बोल। तेरे पास तिरमिज़ी शरीफ है? तेरे पास तिरमिज़ी शरीफ है? 2 हदीस वहाँ पास है। अल्लाह को हाजिर नाजिर कम बोल समझ करके बोलना। क्या झूठ मत बोलना। झूठ बोले झूठ तो मुक़ल्लिद बोलता है। हाँ तो तेरे ऊपर अल्लाह की लानत होगी अगर तू झूठ बोलेगा। बोल आमीन। आमीन या रब्बुल। जो भी झूठ बोले उस पर अल्लाह की लानत। हाँ तो तेरे पास तिरमिज़ी है? तेरे पास तिरमिज़ी है? हाँ है। कसम खा, खुदा की कसम खा। हाँ अल्लाह की कसम तेरे पास तिरमिज़ी मौजूद है? हाँ चल वहाँ पास जो 2 हदीसें हैं ना, हाँ 2 हदीस भी पढ़। मैं खामोश हूँ। उर्दू कौन सी 2 हदीस? तिरमिज़ी शरीफ की रफ़ुल यदैन के सिलसिले में तर्क की 2 हदीस वहाँ पास मरवी है तिरमिज़ी शरीफ में। हाँ तेरे पास तिरमिज़ी नहीं है, मुझे पता है, खूब अच्छी तरीके से पता है। अच्छा तुम झूठ। तो अच्छा तिरमिज़ी तेरे पास है ना? तेरे पास तिरमिज़ी है ना? हाँ हदीस नंबर बताओ।
अबे पागल कहीं का, अभी तू जो मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु की जो हदीस पढ़ा, हाँ, तिरमिजी जिल्द अव्वल के सफ़ा 59 की, बाब रफुल यदैन इंदर रुकू। हदीस नंबर बताओ ना, कौन सी हदीस पढ़ूं? अबे पागल कहीं का, मैंने जो हदीस पढ़ा वो हदीस तुझे मिली। औकात पे पागल पागल बोलो, ठीक है? तुझे औकात में बात नहीं करना है तो कॉल कट कर चले जा। अरे नल्ला कहीं का, के लिए मतलब उठ पटांग बोल के चले जाओ। एक मिनट मैंने हदीस पढ़ा उसकी सनद मिला, मैंने हदीस जो पढ़ा उसकी सनद मिला। पढ़ूं फिर से? हाँ, एक बार पढ़ूं हदीस पढ़ूं? हाँ बोलो ना, पढ़ो। हद्दसना हन्नादुन क़ाल हद्दसना वकीउन अन सुफियान अन आसिम बिन कुलैबिन अन अब्दुर्रहमान इब्न अल-अस्वद अन अलक़मत अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वली मर्रा। हाँ, यही हदीस है। ये हदीस है। उसके बाद क्या और हदीस है वहाँ पास? वो कहते हैं कि बड़ा बिन आजिब थे, और मतलब ये कहते हैं कि बड़ा, मैं कह रहा हूँ ना, इस हदीस के बाद क्या लिखा हुआ है? इस हदीस के बाद ये लिखा हुआ है कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि हसन है। इस बाब में बड़ा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हदीस आई है। साहिब कराम और ताबईन में से बहुत से अहले इल्म यही कहते हैं, और यही सुफियान सौरी अहले कूफा का भी कौल है। ये बगैर सनद की बात की इमाम तिरमिज़ी। अरे अल्लाह के बंदे, ये हदीस तो हो गई ना, ये हदीस तो हो गई ना, तेरी जुबान से निकला। अब दूसरी हदीस है ना, दूसरी हदीस है। एक मिनट, बड़ा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हदीस आई है तरके रफ़ुल दैन की। अरे सुन ना, ये हदीस हसन है ना, ये हदीस हसन है ना, ये हदीस हसन है, ये हदीस हसन नहीं है। मतन के हिसाब से भी यही। अच्छा, तूने उसूल हदीस पढ़ा है? एक मिनट, तूने उसूल हदीस पढ़ा है? कूफा से पहले वो सुनाता था। एक मिनट, तूने उसूल हदीस पढ़ा है? तूने उसूल हदीस पढ़ा? अरे नल्ले कहीं का, तू अपनी जुबान से कबूल कर लिया कि ये हदीस हसन है। तूने नहीं कहा कि ये हदीस साबित नहीं है। पगला कहीं का, इसलिए मैं बोला दूसरी हदीस के बारे में तू बोल रहा है। उस हदीस को भी हसन का है जो फातिहा खल्फुल इमाम, उसको क्यों नहीं मानता? फातिहा खल्फुल इमाम के ऊपर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सही मुस्लिम की हदीस है। इमाम तिरमिज़ी ने हसन का है। किसको? बुखारी मुस्लिम को छोड़ देगा? बुखारी मुस्लिम को छोड़ देगा? फातिहा खल्फुल इमाम पे भागा नल्ला, फातिहा खल्फुल इमाम पे भागा नल्ला। का कॉल जो है ना, अरे फातिहा खल्फुल इमाम पर भागा नल्ला। अरे जोकर है, जोकर। तिरमिज़ी के अलावा अरे अल्लाह के बंदे सुनना, अल्हम्दुलिल्लाह तरके रफुल यदैन जो है ना। अच्छा, अब्दुल्ला इब्न मुबारक की जरा के ऊपर थोड़ा तेरी और थोड़ा सा बैंड बजाता हूँ। एक मिनट, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से उनकी जरा नकल करने वाले कौन कौन है? अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द कौन है? क्या है अब्दुल्ला बिन मुबारक जो इनसे अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जो जरा है ना, जो उन्होंने कहा है लम यसबुत हदीस इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हाँ, ये जरा को नकल करने वाले कौन कौन है? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ये क्या बोलते हैं, अबे पागल कहेगा, इमाम तिरमिज़ी कब के हैं? एक मिनट, इमाम तिरमिज़ी कब के हैं? ये तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है। इमाम तिरमिज़ी अल-मुतवफ़्फ़ा क्या है? उनका वफात नहीं मालूम, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से इमाम तिरमिज़ी ने सुना है? वो बगैर सुना बताते हैं, ऐसी है इमाम तिरमिज़ी। अबे उनके जो शागिर्द है ना, उनके शागिर्द, अरे सुन लो, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द जो जरा को नकल करवाने वाले वो कौन कौन है? वो तो सनद के साथ आया पूरा। मैं तो हाँ, वो जरा को नकल करने वाले है ना, कौन कौन है, उनका नाम क्या है? नाम ही तो बता रहा हूँ, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह, तेरी रात को मट्टी पड़ो, तेरे जहालत के ऊपर दुनिया थूकेगी। पागल कहीं का, उनके जरा को नकल करने वाले उनके दो शागिर्द, सुन मैं नाम बताता हूँ। एक का नाम है, बड़े शागिर्द का नाम है सुफियान बिन अब्दुल मलिक अल-मरवजी। अरे सुन ले, अबे पागल कहीं का, तूने तिरमिज़ी वगैरह कुछ भी पढ़ा नहीं, मैं तुझे बताता हूँ, ले मुझसे ले। सुफियान बिन अब्दुल मलिक अल-मरवजी है एक का नाम, और एक का नाम है सुवैद बिन नस्र अल-मरवजी। ये दो शागिर्द हैं, ठीक है, ये दो शागिर्द हैं। अब अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह तेरे दावे के मुताबिक करें, हदीस साबित नहीं है, ठीक है? मेरे दावे के मुताबिक किया, मैं दलील दिया हूँ। हाँ तो सुनना, मैंने तू अपनी जुबान से तूने कबूल कर लिया इस हदीस को नहीं बल्कि उस हदीस के बारे में। अब मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, एक बंदा कह रहा है कि ये हदीस साबित नहीं है, ठीक है, और एक बंदा उसी हदीस को फिर नकल भी कर रहा, तो फिर क्या बोलोगे आप? बोलो। हाँ, मैं जवाब दूँ इस पे? बोलो। हाँ, इमाम बुखारी
अल अदबुल मुफरीद। अल अब्दुल अल 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 सुन लो अरे मेरे भाई, सुन रे भाई। अरे मतलब टाइम में मैं एकदम खामोश रहता हूँ। अल अदबुल मुफरीद। अरे बस भाई, बस बस, मेरा पेट फट रहा, तेरी जहालत। सुन लो उनकी किताब है। अबे जवाब पूरा बैहक़ी ने रिवायत को नकल किया, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ये जवाब नहीं देने देगा।